प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न और दशमलव। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन होता क्या है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं फ्रैक्शन या भिन्न की बात करूं तो करा ये फ्रैक्शन इज ए नंबर, फ्रैक्शन इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल। द होल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी में मैं बात करूं, भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के एक भाग को दर्शाती है। संपूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कह क्या रहा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास क्या है, एक मार्कर है, एक मार्कर है। ये अपने आप में बेटा क्या है, एक कंप्लीट है ना। ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। अगर मैं इसे कहूं कि अगर मैं इसे लिख के रिप्रेजेंट करूं तो आप कहेंगे कि हमारे पास वन पीस मार्कर है या एक मार्कर है। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। लेकिन अगर इसी मार्कर को मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, इसी मार्कर को मैं क्या करूं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं। जैसे मैं आपसे कहूं, मान लो ये मार्कर है, अब इसे मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। अब मान लो ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, ठीक। अब मैं आपसे कहूं बेटा ये पार्ट ए को लिख के कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे शो करोगे, तो आप कहोगे कि सर इस मार्कर को मैं जितने पार्ट में डिवाइड किया उसे मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूं और जिस पार्ट की आप बात कर रहे हो उसको मैं न्यूमरेटर में, तो मैं इसे लिखूंगा क्या, 1/2। क्या लिखूंगा, 1/2। इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस पार्ट 2 की बात को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, तो आप कहोगे कि सर जितना पार्ट में ये मार्कर टोटल डिवाइड था उसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे और आप जिस पार्ट की बात कर रहे हो उसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो इसे लिखेंगे 1/2। बातें क्लियर है, कोई डाउट? इसी तरह मैं कहूं, मान लो एक सर्किल है, ठीक। अब इस सर्किल को मैं आपसे कहूं कि लिख के रिप्रेजेंट करो, तो आप कहोगे कि एक सर्किल, मैं इसे 1 लिख दूंगा, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसको आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या करो, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। अब हमें आप इस पार्ट को लिख के रिप्रेजेंट करके दिखाओ, इस वाले पार्ट को, तो आप कहोगे सर इसे लिखने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि हमारी सर्किल कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो आप कहोगे कि ये सर्किल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। अब कितने पार्ट की आप बात कर रहे हो, कितने पार्ट की आप बात कर रहे हो, तो हम 1 पार्ट, सिंगल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 लिख के शो करेंगे। हो गया? तो इस पार्ट को हमें लिखना होगा, तो हम लिखेंगे क्या, 1/4। बातें क्लियर है? तब तक हमसे कोई दूसरा कहा कि आप इन दो पार्ट के, इन दोनों को आप लिख के बताओ कि लिख के कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, तो हमने कहा भाई इसे लिखना होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी सर्किल कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो आपने देखा है सर्किल जो है 4 इक्वल पार्ट में क्या है, डिवाइड है, और इसमें से हम कितने पार्ट ले रहे हैं, कितने पार्ट साइडेड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें से हम 2 पार्ट ले रहे हैं, 2 पार्ट को साइडेड कर रहे हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, 2/4। बातें क्लियर है? इसी तरह तब तक कोई दूसरा आया, वह कहा हमसे
कि आप इस तीनों पार्ट को बताओ, इसको आप कैसे लिख के रिप्रेजेंट करोगे। तो हमने कहा कि इसे लिखना होगा तो पहले जितने पार्ट में डिवाइड है उसे लिखेंगे, और जिस पार्ट को हम ले रहे हैं कितने 1 2 3, तो इसे लिखेंगे 3/4। क्या लिखेंगे 3/4। बातें क्लियर है ना। तो यही कह रहा है कि मतलब जो फ्रैक्शन है वह एक सिंगल ऑब्जेक्ट का भी पार्ट हो सकता है, वह किसी ग्रुप का पार्ट हो सकता है। अब ग्रुप का पार्ट कैसे होगा उसे आप समझिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो हमारे साथ 100 लोग थे, 100 लोग थे, ठीक। कितने लोग थे 100 लोग थे। अब 100 लोग थे, ठीक, और इसमें से 10 लोग कहीं घूमने चले गए। कहां चले गए, कहीं घूमने चले गए। तो अब वह 10 लोग जो घूमने गए हैं, अब उसे आप बताओ कि लिख के रिप्रेजेंट करो कि कितने पार्ट लोग घूमने गए हैं टोटल का। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम देखेंगे कितने लोग हमारे साथ थे। तो हमारे साथ टोटल 100 थे, 100 लोग थे। इसमें से घूमने कितने गए 10। अब इसे अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो लिखूंगा 1/10, मतलब टोटल का 1/10 लोग कहां गए, घूमने चले गए। टोटल का 1/10 लोग कहां गए, घूमने गए। बातें क्लियर है ना। अब इसी तरह मैं कहूं मेरे पास 1000 रुपए थे, 1000 रुपए थे। अब इसमें से मैंने 800 रुपए अपने साथ बैठ के दोस्तों में मैंने खर्च कर दिया। हमारे साथ जो दोस्त थे उनके साथ मैंने बैठ के 800 रुपये इसमें से खर्च कर दिए। अगर बेटा 800 खर्च कर दिए तो अब इसे मुझे फ्रैक्शन में दिखाना होगा कि कितना पार्ट हमने अपने दोस्तों में खर्च कर दिया। तो आप कहोगे कि ये 800 है और 800 टोटल कितना है 1000। अब यहाँ सिंपलीफाई करेंगे, ये कैंसिल, यहाँ 4, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5। तो मतलब हम 4/5 जितना रुपया था मेरे पास उसका मैंने 4/5 अपने साथ बैठे दोस्तों में क्या कर दिया, खर्च कर दिया। बातें क्लियर है, कोई डाउट। अब मेरी बात समझना, अगर मैं कहूं किसी स्कूल में मान लो 2000 स्टूडेंट हैं, कितने 2000 स्टूडेंट हैं, ठीक। अब हुआ क्या कि कोई एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में 2000 में से बेटा 150 लोग फेल हो गए। क्या हो गए, 150 लोग फेल हो गए। अब 150 फेल हो गए, अब इसे फ्रैक्शन में शो करना होगा कि कितने पार्ट लोग फेल हो गए। तो आप क्या लोगे, सबसे पहले टोटल स्टूडेंट कितने थे वह शो करेंगे, और कितने उसमें से फेल हुए। तो 150 0 से कैंसिल, 5 से 3 बार में, ये 5 से 40 बार में, मतलब पूरे का 3/40 भाग लोग क्या हो गए, फेल हो गए। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो हम ग्रुप को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट, आगे चलते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करो कि मतलब फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब मेरी बात समझना, जैसे मैं कहूं आपसे, जैसे मैं कहूं कि कोई भी नंबर बेटा अगर p/q के रूप में लिखा जा सके, कोई नंबर p/q के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, वह सब फ्रैक्शन होंगे, वह सब क्या होंगे, फ्रैक्शन होंगे। अब इस p को आप क्या बोलते हो, इस p को आप बोलते हो अंश। क्या बोलते हो, अंश। इंग्लिश में क्या बोलते हो, न्यूमरेटर। क्या बोलते हो, न्यूमरेटर। इसे क्या बोलते हो, हर, क्यू को इंग्लिश में से क्या बोलते हो, डिनोमिनेटर। ठीक।
तो मतलब किसी भी फ्रैक्शन का हर कभी जीरो नहीं हो सकता, किसी भी भिन्न का हर कभी जीरो नहीं हो सकता। अब देखो एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे मैं कहा कि 1/2 है, 7/9 है, 8/11 है, 14/9 है और 0/5 है, अब मान लो 21/14 है। ठीक, अब ये सब क्या आपके सामने दिख रहे हैं? सब फ्रैक्शन है। सब क्या है? फ्रैक्शन है। बातें क्लियर है ना? अब यहां पे देखो 1/2 भी फ्रैक्शन है, 7/9 भी फ्रैक्शन है, 8/11 भी फ्रैक्शन है, 14/9 भी फ्रैक्शन है, 0/5 भी फ्रैक्शन है, 21/14 भी फ्रैक्शन है। ठीक, अब जैसे मैं कहूं कि मान लो कोई नंबर ऐसे भी आपको दिखने को मिलता है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी क्या है? फ्रैक्शन। अगर नंबर 1:3/4 या 1/7/4 कुछ भी लिखा हो ऐसे, वह क्या होंगे? फ्रैक्शन होंगे। बातें क्लियर है? कोई डाउट? अब जब आपको फ्रैक्शन पता चल गया तो इस फ्रैक्शन के टाइप भी होते हैं, प्रकार भी होते हैं। अब वो प्रकार क्या होते हैं तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब देखो टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। अब देखो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन की, जिसे हिंदी में आप बोलते हो उचित भिन्न। क्या बोलते हो? उचित भिन्न। उचित भिन्न। ठीक, अब उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या? अब मेरी बात ध्यान से समझना। अगर किसी भी फ्रैक्शन में अगर उसका डिनोमिनेटर हर अंश से बड़ा होगा, न्यूमरेटर से क्या होगा? बड़ा होगा, वह भिन्न हमेशा प्रॉपर होगी। जैसे मैं कहूं ये मान लो 7/9 हो, ये 3/8 हो, 2/5 हो, 1/9 हो, ये सब क्या होंगे बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। क्यों? कि इनका जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर से क्या है? बड़ा है। इनका डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर से बड़ा है, मतलब इनका जो हर है वह अंश से क्या है? बड़ा है। अगर किसी फ्रैक्शन का हर अंश से बड़ा या अंश हर से छोटा होगा तो वह हमेशा और हमेशा बेटा क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब उचित भिन्न होगी। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अब बात आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। किसकी बात आती है बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में आप बोलते हो अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अब इसे समझना ध्यान से। अब अनुचित भिन्न होती क्या है? अगर किसी फ्रैक्शन या किसी भिन्न में अगर उसका न्यूमरेटर अंश हर से बड़ा होगा, क्या होगा? अंश हर से क्या होगा? बड़ा होगा, वह हमेशा और हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। कौन से होंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैं कहूं मान लो 7/5 हमने लिख दिया, यहाँ पे 8/ हमने मान लो 7 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 11/8 लिख दिया, यहाँ पे हमने 10/9 कर दिया। ये सब बेटा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या है? न्यूमरेटर
इनका डिनोमिनेटर से क्या बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब इनका जो अंश है वह हर से क्या है बड़ा है। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं, आगे देखना। अब जैसे मैं कहूं आपसे, मेरी बात ध्यान समझना, मिक्स फ्रैक्शन जिसे हिंदी में आप बोलते हो मिश्रित भिन्न, अब आपसे कोई मिश्रित भिन्न क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसमें आपको होल नंबर या इंटीजर, क्या इंटीजर भी देखने को मिले और फ्रैक्शन भी देखने को मिले, तो उसे आप बोलते हो मिक्स फ्रैक्शन। देखना मेरी बात समझना, जैसे मैं लिख दूं 2:1/5, ठीक, 2:1/5, ठीक। अब इसे आप देखो ध्यान से, ये कुछ अलग नहीं, ये 2 + 1/5 होता है। क्या होता है 2 + 1/5 होता है। अब इसे भी सॉल्व करोगे तो देखो 5 दूना 10, 1 11, ठीक, 11/5। इसे देखो 5 दूना 10 और 1 11, यहां भी क्या हो जाए 11/5, ठीक। दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में अगर फ्रैक्शन के साथ साथ इंटीजर भी आ रहे हैं तो हमेशा और हमेशा मिक्स फ्रैक्शन होगी। क्या होगी, मिक्स फ्रैक्शन होगी। जैसे मैं कहूं आपसे यह 3:1/5, 9:1/3, 3 नहीं 4 कर लो इसे, 4। अब जैसे मैं कहूं 2:1/6, यह सब क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, ठीक ना। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। अब हम देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। कन्वर्जन, अब मिक्स को मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर, और इधर इम्प्रॉपर टू मिक्स। अब मेरी बात ध्यान समझना, जैसे मैं कहूं आपसे, मान लो अगर ये 1:3/4 लिखा है, अब इसे हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4 × 1 = 4 और 4 में 3 ऐड करेंगे, कितना ये हो जाएगा बेटा 7/4। क्या हो जाएगा 7/4। अब ये क्या है, ये देखो मिक्स फ्रैक्शन है और ये क्या है बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। जैसे मैं कहूं आपसे कि अगर मान लो 2:7/8 लिखा हो, अब इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, सॉरी ये मिक्स में इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना हो तो 8 दूना 16 और 16 7 कितना हो जाएगा 23/8।
अब ये क्या हमारा मिक्स फ्रैक्शन है और ये क्या हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, अब जैसे मैं कहूँ मान लो यहाँ पे 3:1/8 हो। अब इसे आप क्या 8 3 के 24 है 25 बट्टे में 8 हो गया। अब ये क्या मिक्स फ्रैक्शन है और ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो हम जरूरत पड़ने पे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स में। देखो अब अगर मैं इसी नंबर को ले लूं तो देखना ये क्या है बेटा 7/4। अब इसे हमें क्या लिखना, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना। किस में लिखना है, मिक्स। अब देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 7 में 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा तो आप कहोगे 4 मतलब 4 1 कम 4, यहां से 3। आप जो वैल्यू कोसेंट में आएगी वह हमेशा इज टू में होगा, मतलब कोसेंट यहां लिखा जाएगा। ठीक, जो वैल्यू आपको रिमाइंडर में शेषफल में बचेगा वह हमेशा न्यूमरेटर बनेगा और जिससे आप डिवाइड किए हो वह हमेशा क्या बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा। क्या बनेगा, डिनोमिनेटर। देखो 7/4 को अगर मिक्स में कन्वर्ट करना होगा तो लिखेंगे 1:3/4। देखो आपने 1:3/4 को ही 7/4 बनाया था। उसी तरह मैं कहूं जैसे मान लो 23/8 है। अब इसे कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। अब देखो 23 है ना, 23 को 8 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा बेटा, तो देखो 8 दूना 16, कितनी बार, 2 बार। रिमाइंडर कितना बचा, 7, और किससे डिवाइड आपने किया था, 8 से। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट, आगे चलते हैं। अब जैसे मैं कहूं आपसे, ये लिखा 25/8। अब इसे आप कन्वर्ट करोगे, देखो 8 से हम 25 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 25 को बेटा 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 8 3 के 24, 3 यहाँ। रिमाइंडर कितना बचा, 1, और डिनोमिनेटर में कितना है, 8। 3:1/8। बातें क्लियर है। तो आपने देखा कि हम मिक्स को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स में, दोनों को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि हर मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन होती है। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, आगे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना। अब बात हम करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, समतुल्य भिन्न। क्या बोलते हो, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न। जैसे मैं कहूं आपसे कि मान लो ये 2/3 है। अब इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो बेटा जब हमें किसी भी फ्रैक्शन का समतुल्य या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होता है तो हम जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, और जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करते हैं। देखना, जैसे मैं कहूं आपसे कि अगर इस 2/3 को हमें समतुल्य बनाना हो तो इसमें अगर हम बेटा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहाँ अब देखो 2 दूने 4, 3 दूना 6। अब अगर आप इसे सिंपलीफाई करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी आपको। देखो 2 से डिवाइड करेंगे 2 बन जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बन जाएगा, मतलब ये इसके क्या समतुल्य। जैसे मैं कहूं 2/3
में आप 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 से यहाँ, 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करो और 5 से यहाँ। तो अब देखो, अब 5 दूना 10 और 5 दिया 15, ये भी क्या इसके 2/3 के समतुल्य है। क्लियर। अब जैसे मैं कहूँ मान लो यह 3/7, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम मान लो 8 से, तो बेटा 8 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे आप क्या लिखोगे, 8 त्रिके 24 और ये हो जाएगा 7/56। बात है क्लियर। तो ये क्या है, ये आपस में समतुल्य हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। बातें क्लियर है। ये तो आपने मल्टीप्लाई करके देखा कि मल्टीप्लाई करके भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ला सकते हैं, समतुल्य भिन्न ला सकते हैं। लेकिन अगर डिवाइड से कैसे होगा तो उसे भी देख लो। जैसे मैं कहूँ मान लो ये आपको 15/25 लिखा है। अब अगर इसके समतुल्य हमें भिन्न लानी होगी तो हम इसे डिवाइड करके भी हम इसके समतुल्य, हम डिवाइड जब करेंगे तो ये बात ध्यान रखना हो कि जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे उसी नंबर से आप डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे। मतलब जिस नंबर से आप अंश में डिवाइड करोगे उसी नंबर से आप हर में भी डिवाइड करोगे। देखो अगर मैं यहाँ से बेटा 5 से डिवाइड कर दूँ यहाँ और यहाँ भी, देखो तो 5 3 15 और 5 × 25 मतलब 3/5, ये इसके क्या होगी, समतुल्य होगी। इसके क्या होगी, समतुल्य। समतुल्य का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? अगर मैं आपको बताऊं तो समतुल्य का मतलब ये होता है कि आप फ्रैक्शन में चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, उनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बस सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो उनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब देखो, अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ भी 3/5 ही आएगा। अब मैंने यहाँ से 5 से डिवाइड करके दिखा दिया तो वही बात 3/5 है। यहाँ देखो इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 2/3 ही आएगा, इसे भी सिंप्लीफाई करूँगा तो 2/3 ही आएगा और इसे सिंप्लीफाई करूँगा 7/8 ही आएगा। तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, चाहे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं चाहे डिवाइड कर रहे हैं। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। अब देखना, ये आपने डिवाइड किया तो 3/5 मिला। बेटा अगर मैं 15/25 में अगर मैं किसी नंबर मान लो हम 7 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा कितना 105 और ये आ जाएगा 175। अब देखो यहाँ पे आपने डिवाइड किया तो भी 3/5 पे आया ना। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो, अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से 15 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 नहीं, देखो 7 से ये 15 बार में, ये 7 से 25 बार में। अब देखो 5 से कैंसिल करोगे 3 बार में, यहाँ 5 से कैंसिल करोगे 5 बार में, 3/5। देखो मल्टीप्लाई किया उसके बाद अगर सिंप्लीफाई किया तो भी 3/5 आया था और डिवाइड किया और उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो भी हमें क्या 3/5 ही मिला। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब बात हम करेंगे बेटा लाइक फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे? लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अगर किसी भी फ्रैक्शन का अगर बेटा डिनोमिनेटर सेम हो, हर समान हो, तो वह हमेशा लाइक फ्रैक्शन होती है। क्या होती है? लाइक फ्रैक्शन। जैसे मैं कहूं मान लो ये 3/5, 2/5, 1/5, 4/5, ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। अब ध्यान से देखो, इनके हर क्या है? आपस में बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है। तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर हर आपस में बराबर हैं वह हमेशा क्या होगा? लाइक फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? लाइक फ्रैक्शन होगा। बातें क्लियर है?
इसी तरह बात आती है कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? तो मैं कहूं आपसे कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का हर समान नहीं होगा, हर समान नहीं होगा, तो वह क्या बोले जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे मैं कहूं मान लो यह 3/7 हो, यह 2/9 हो, यह 5/8 हो, यह 10/11 हो, ये सब बेटा क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इनके हर आपस में बराबर नहीं है। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट? लाइक और अनलाइक क्लियर हो गया ना? आगे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। आपने देखा होगा कुछ फ्रैक्शन इस फॉर्मेट में, जैसे 1/2/3/4 होते हैं। अब ये जो फ्रैक्शन इस फॉर्मेट में लिखे होंगे वह हमेशा क्या होंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स होंगे। क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। अब इसे सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं? तो हम लिखते हैं 1/2 × 4/3। ठीक। अब इसे अगर यहाँ से 2 से कैंसिल करें तो कितनी बार में? 2 बार में। तो इसे फाइनली लिख देते हैं 2/3। ठीक। तो ये जब फ्रैक्शन इस फॉर्मेट में आपको दे रखा हो तो आप समझ जाइएगा ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक ना? कोई डाउट तो नहीं? अब लास्ट फ्रैक्शन का टाइप है जिसे हम बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन। अब ये कैसा होता है लैडर फ्रैक्शन? अब मेरी बात समझना। जैसे कोई फ्रैक्शन ऐसे दे रखा 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/a, ऐसे कुछ अगर फ्रैक्शन दे रखा तो बेटा इस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लैडर फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कुछ लोग बोलते हैं सतत भिन्न, कुछ लोग इसे बोलते हैं लंगड़ा भिन्न। ठीक ना? अब जो आपको सही लगे समझने में वही समझ लीजिएगा। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। आगे देखना, ये तो भिन्न के प्रकार थे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन थे। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैं आपसे पूछूं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है? तो भिन्न का हम सरलतम रूप कैसे निकालेंगे? भिन्न का हम लोग सरलतम रूप कैसे निकालेंगे? तो मेरी बात ध्यान समझ। जैसे मैं कहूं आपसे कि मान लो कोई भिन्न 24/28 लिखियो। ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि इसका सरलतम रूप निकालो, मतलब सरलतम वैल्यू क्या होगी? तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? तुरंत पेन उठाएंगे और इसे 2 से कैंसिल कर देंगे, ये लिख देंगे 12 हो गया, और इसे 2 से लिख देंगे हो गया। तो क्या बेटा ये सरलतम रूप है? तो ये बेटा सरलतम रूप नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो नंबर आपको दे रखे हैं ना, ये 24/28, सबसे पहले हमें 24 और 28 का HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा, महत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा।
अब देखो 24 और 28 का एचसीएफ बेटा कितना होता, तो हम कहेंगे इन दोनों का एचसीएफ कितना होता, 4 होता है, 4 होता है। ठीक, अब अगर मैं इसके एचसीएफ से इन दोनों को डिवाइड कर दूं, जो वैल्यू आएगी वह इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, सरलतम वैल्यू होगी। जैसे अब देखो 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 6/7। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये नहीं है। बात है क्लियर? जैसे मैं आपसे कहूं, मान लो ये 30/45 रखा। अब अगर मैं इसे सिंपलीफाई करना होगा तो सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ देंगे, तो इनका एचसीएफ बेटा कितना आएगा, तो आप कहोगे 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। अब 15 से इसको डिवाइड करो, 15 से 30 को डिवाइड करोगे 2 बार में, और 15 से 45 को डिवाइड करोगे 3 बार। मतलब ये 2/3 इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना होगा तो आप हमेशा उन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालिएगा। उसके बाद एचसीएफ से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। आगे देखो, अब बात आती है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन मतलब जिसे आप व्युत्क्रम बोलते हैं हिंदी में, किसी भिन्न का व्युत्क्रम। कभी कभी क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी फ्रैक्शन को उसके व्युत्क्रम से सम करने पे हमें 1/5 मिलता है तो वह भिन्न क्या है, वह फ्रैक्शन क्या है। यह बोला जाता है कि कभी कभी किसी फ्रैक्शन के उसके व्युत्क्रम से अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है या माइनस किया जाता है तो हमें ये मिलता है, तो वह भिन्न क्या है। तो आप बताइए कि अगर मैं रेसिप्रोकल पूछूं किसी फ्रैक्शन का तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा। देखना, जैसे मैं कहूं मान लो ये 2/3 है, अगर 2/3 का रेसिप्रोकल अगर आपसे कोई पूछे तो बेटा 2/3 का रेसिप्रोकल कुछ अलग नहीं 3/2 होता है। बस हमको इसका क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो अगर कोई फ्रैक्शन a/b के फॉर्मेट में है तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा बेटा b/a होगा। क्या होगा, b/a होगा। बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत? आगे चलो, अब आगे देखना। बात अब आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन, ये क्या होता है? तो ये कुछ अलग नहीं है बेटा, मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे मैं कहूँ 1/5 है, अब अगर इसके रेसिप्रोकल से आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब 1/5 का रेसिप्रोकल बेटा कितना होता है, तो आप कहोगे 5। अब देखो आपस में कैंसिल करो, वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी। जैसे मैं कहूँ मान लो ये 7/8 है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 8/7। अब देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलें। अब देखना, मेरी बात ध्यान से समझना।
अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन की तुलना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जन ऑफ फ्रैक्शन। हो गया। अब मेरी बात समझना ध्यान से। अब हमें अगर पता करना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो मेरी बात ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं लाइक फ्रैक्शन की, किसकी बात करूं? लाइक फ्रैक्शन की। तो बेटा लाइक फ्रैक्शन तो बहुत आसान होता है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? बहुत आसान हो। कैसे समझना? जैसे मैं कहूं, मान लो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 1/7 है, 2/7 है, 3/7 है, 4/7 है, 5/7 है, 6/7। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा छोटा है, या कौन, अगर इनको लिखें तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो इसे करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि लाइक फ्रैक्शन में उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। हर क्या होते हैं? सामान्य होते हैं, मतलब एक ही जैसे होते हैं। तो अब यहाँ पे देखना, अगर इनमें जो अंश सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, और जो अंश सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। अब अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है, तो हम लाइक फ्रैक्शन में कुछ नहीं करेंगे, सीधे देखेंगे कि किसका अंश बड़ा है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 6/7, 6 जो है सबसे बड़ा न्यूमरेटर है, तो मतलब ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या होगी? 6/7 होगी। ठीक। और अगर हमसे कोई पूछे सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या होगी, तो जिसका न्यूमरेटर बेटा सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो किसका न्यूमरेटर छोटा? 1/7 का, ये सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। ठीक ना। अब इसे हमें अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो बड़े, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे लिखना 1/7, उससे बड़ा है 2/7, उससे बड़ा है 3/7, उससे बड़ा है 4/7, उससे बड़ा है 5/7 और उससे बड़ा है 6/7। ठीक। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में लिखना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे 6/7, फिर उसके बाद 5/7, फिर उसके बाद 4/7, फिर उसके बाद 3/7 और फिर उसके बाद 2/7, फिर उसके बाद 1/7। ठीक। तो लाइक फ्रैक्शन में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं। बस ये देखना होता है कि अगर जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। बातें क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।